बनारसी बंधु चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया और बजट का भाषण तो कम, एक राजनीतिक पन्ना ज़्यादा लग रहा था वो। और ये ये कार्य वो ही नहीं करती है। इसके पहले जितनी भी पार्टियां केंद्र में रही हैं उनके वित्त मंत्री यही कार्य करते हैं। 15,000 करोड़ उसको दे दिया, 18,000 करोड़ उसको दे दिया, 10 लाख करोड़ उसको दे दिया। और मैं भारत की जनता के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों से, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि यहाँ पे 90% जनता को, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं या नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको बजट समझ में नहीं आता है। इतनी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, उनको बजट समझ में नहीं आता है। तो भारत सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमारे जो स्कूल हैं या हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर सेकेंडरीज के जो क्लासेस चलते हैं, वहाँ पे बच्चों को बजट के बारे में बताएं, उनकी टेक्निकलिटी के बारे में बताएं और उनको समझाएं कि नहीं, बजट कैसे पढ़ा जाता है, सरकार कौन सा पैसा किस मद में भेजती है, कैसे खर्च होता है और सरकार की योजनाओं को का कैसे लाभ लिया जा सके। ये भारत की जनता को नहीं पता है। दूसरी बात, मैं काशी का वासी हूँ। माननीय मोदी जी ने यहाँ बहुत कार्य किए हैं। 2014 के बाद बहुत सारे कार्य हुए यहाँ पे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 2014 के बाद माननीय मोदी जी ने छोटे से छोटे कार्य या बड़े से बड़े कार्य जो भी यहाँ पे कराए हैं, टोटल अब तक कुल कितना पैसा उन्होंने इस शहर को दिया है? क्योंकि वो जब भी आते हैं तो कभी 5,000 करोड़, कभी 5,000, कभी 7,000, कभी मतलब बजट उनका बहुत बड़ा होता है इस शहर के लिए। कभी यहाँ पुल बन रहा है, कभी वहाँ पुल बन रहा है। लेकिन जो मेरा अपना आंकड़ा है कि वो पैसा जो है सही तरीके से खर्च नहीं किया जाता है। अगर मोदी जी ने 100 रुपये भेजे हैं इस शहर में, तो अभी तक ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 40 से 50 रुपये खर्च हुए हैं। और 50 रुपये का जो बंडर बाट है वो अधिकारी, नेता और ठेकेदार, ये सारे लोग मिलकर खा जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ बनारस की नहीं है, ये कहानी पूरे देश की है। जीएसटी आने के बाद सरकार के पास पैसे बहुत आ रहे हैं। सरकार ने ये कार्य अच्छा किया कि जीएसटी के दायरे में जो लोग टैक्स नहीं देते थे वो भी आज टैक्स दे रहे हैं। तो देश की जो आमदनी है वो बढ़ी है और जो पैसा जो अ, दिया जा रहा है, एलोकेट जो हो रहा है काम करने के लिए, वो पैसा पूरी तरीके से लग नहीं पा रहा है। चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो नरेगा में हो, नरेगा अब तो वीवी राम जी हो गया है, या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, या जो भी देश में जहाँ भी विकास कार्य चल रहे हैं किसी भी क्षेत्र सेक्टर में, वो पूरा का पूरा पैसा सही तरीके से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। कहीं न कहीं आधा पैसा जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। सरकार को इस पे सीरियस होना चाहिए। दूसरी बात, जब 2014 में मोदी जी आए थे तो उसके पहले वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी जिला सत्र न्यायालय है, कुल मिला के कम से कम 10 से 12 करोड़ केस पेंडिंग है। उसके कारण क्या हो सकते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन केस पेंडिंग है और उन केसों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने आपको वोट किया है और करते रहेंगे, ठीक है? आपकी सरकार इस समय 21 से 22 राज्यों में है, आप अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं,
इसका ये मतलब है कि पब्लिक आपको पसंद कर रही है। लेकिन भ्रष्टाचार तो कम हुआ नहीं। न्यायालय में जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो केस कब ख़त्म होंगे? जनता जो है जा रही है न्यायालय में, और अगर उसकी 100 रुपये की आमदनी है तो 10 रुपये अगर कोई केस है तो वहाँ पे वकील खा जा रहा है, और भ्रष्टाचार वहाँ भी बहुत तरीके से पनप रहा है वहाँ पे। इन केस की आड़ में लोग, मतलब एक तरीके से कहिए तो उनकी जो आमदनी है वो गलत चीज़ों में जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन केसों की संख्या कब कम होगी? भ्रष्टाचार, न्यायालय में केसों की संख्या, इनको आप कम कीजिए। और पॉलिटिकल भ्रष्टाचार, जब भी कोई बड़ा नेता आ रहा है किसी भी जिले में,